जो हत्यारा है वही संविधान का हत्या दिवस मनाने जा रहा है। जब इस देश में पहली बार संविधान लागू हुआ तो सबसे पहले आरएसएस बीजेपी के लोगों ने इस संविधान को जलाया था। वो अमीरों के खिलाफ लगा था, देश के लुटेरों के खिलाफ लगा था, जो सरकारी पैसे खजाने को लूटते थे और ड्यूटी नहीं करते थे उनके खिलाफ लगा था। लाश वही है, केवल कफन बदलता है तो उससे दुर्गंध जाने वाली नहीं है। ये देश हसुआ हथौड़ा का है, किसान मजदूरों का है। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी। जून 1975 में आपातकाल जो लागू हुआ था, उसी प्रकार से जो संविधान के हत्या दिवस मनाने के लिए लगातार जो बीजेपी के लोग प्रयास कर रहे हैं, इसमें तमाम जनता लोग जुड़े हुए हैं, देख सकते हैं। अब इन लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि संविधान के हत्या दिवस बीजेपी मना रही है। तो सर, कैसे देख रहे हैं जो बीजेपी के लोग हैं वो संविधान के हत्या दिवस मनाने जा रहे हैं? संविधान के जो हत्यारा है वही संविधान का हत्या दिवस मनाने जा रहा है। जब इस देश में पहली बार संविधान लागू हुआ तो सबसे पहले आरएसएस बीजेपी के लोगों ने इस संविधान को जलाया था। और आज भी उनके मुख में राम बगल में छोड़ी वाली बात है। ऊपर ऊपर गांधी की बात करते हैं और भीतर भीतर जो है गोडसे और सावरकर की बात करते हैं। तो जो हत्या संविधान का खुद करने के लिए तैयार है वही संविधान का हत्या दिवस मनाने की बात करता है। तो 1975 में जो आपातकालीन जो लागा था वो तो संविधान विरोधी कानून था ना सर? ये प्रजातंत्र है और इस संविधान में भारत की संविधान के तहत सरकार चलती है। और सरकार जो है जो आपातकालीन लगाई थी, तो आपातकाल इस देश में जो लगा था वो अमीरों के खिलाफ लगा था, देश के लुटेरों के खिलाफ लगा था, जो सरकारी पैसे खजाने को लूटते थे और ड्यूटी नहीं करते थे उनके खिलाफ लगा था। ये देश के गरीबों के खिलाफ हुआ आपातकालीन नहीं था, नहीं। और अभी जो चल रहा है इस देश में संविधान को समाप्त करने का षड्यंत्र, वो वही लोग कर रहे हैं जो संविधान का हत्या दिवस मनाने की बात कर रहा है। हाँ, तो देश की जनता ऐसा उनका षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं करेगी। और देश की जनता समझ गई है। अभी तो तत्काल चुनाव हुआ है और इस चुनाव में उनको बताने और समझाने का काम इस देश की जनता ने शुरू कर दिया है। उनकी लोकप्रियता घटी, हाँ, उनका विश्वसनीयता घटी कि देश को के संविधान को चौपट करने वाले हैं। और देश की जनता इस बात को समझ चुकी है, अब षड्यंत्र ज़्यादा चलने वाला नहीं है। तो अभी जो लोकसभा का चुनाव भी था उसमें तो लगातार बीजेपी के लोग बोल रहे थे कि अब की बार 400 पार, संविधान बदल देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अब वो लोग संविधान के हत्या दिवस मनाने जा रहे हैं। भारत का नागरिक जो है वो हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है। भारत का एक एक नागरिक जो है भारत के संविधान के साथ है और संविधान की भावनाओं के खिलाफ भी नहीं है। यहाँ जो लोग भी भारत के संविधान के खिलाफ बोलने का काम करेगा उसको ये देश की जनता जो है धूल चटाने का काम करेगी। हाँ, धूल चटाने का काम करेगी। ये मोदी जी की जो नेतृत्व में अभी जो अमृत काल चल रहा है, अमृत काल, और इस देश में उनके आंकड़ा के मुताबिक, सरकारी आंकड़ा के मुताबिक 82 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जीने के लिए मुहताज हो गए हैं। और पिछले चुनाव में ही मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम जो है 5 साल तक और फ्री अनाज देंगे। लेकिन ये उन्होंने नहीं कहा कि हम 5 साल में भारत के किसान मजदूरों को वैसा बना देंगे कि वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे, इतना आत्मनिर्भर हो गए कि अपनी ज़िंदगी स्वयं जी सकेंगे, अपना सारा खर्च वहन स्वयं करेंगे। इस तरह से उन्होंने कभी नहीं कहा। और गरीब बनाने की बात उन्होंने की। अमृत काल चल रहा है मोदी जी का, और इस अमृत काल में बेरोजगारी बढ़ गई, भूखमरी बढ़ गई, देश में शांति अमन चैन
छिन गया, जो मणिपुर की घटना है वैसा शर्मनाक घटना क्या हो सकता है। आज आज़ाद भारत में 75 साल भारत के संविधान का हो गया और भारत के संविधान में आज भी हमारी समस्याएं, गरीबों की समस्याएं, किसानों की समस्याएं जस की तस है। बेरोजगार नौजवान आत्महत्या कर रहा है, हमारा किसान जो है सो रोडों पर आत्महत्या कर रहा है, खाने को मुहताज है, उनकी कोई भी समस्या का समाधान करने वाला यहाँ नहीं है। और भाषण में, विज्ञापन में चल रहा है, बड़ी बड़ी बातें चल रही है, धरातल पर क्या है। लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों इसका जिम्मेवार है। कौन सी जिम्मेवार है? जो महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान के ऊपर जो लाठियां बरसाई जा रही है, सब पक्ष विपक्ष दोनों उसका हकदार है। आपको तो 5 साल के लिए भारत की जनता ने आपको अधिकार दे दिया है ना। 5 साल के लिए जो आपको अधिकार दे दिया, शासन आपको तो करना है। पूंजीपति के हाथ में एक पॉकेट में पक्ष है तो एक पॉकेट में विपक्ष है, तो महंगाई बढ़ेगा नहीं। पूंजीपति के हाथ में एगो पक्ष में है, एगो विपक्ष में। तो अभी आप देख, शादी में जो लोग उनको भत्ते बातें बोल रहे थे, तो उसमें पक्ष भी गया विपक्ष भी गया, अभी तो दिखाई दे दिया। अरे तो शादी समारोह है भाई। भारत देश का एक संविधान है, सबको एक अधिकार मिला हुआ है, राजा और रंक का सबका अधिकार बराबर का है। तो हमारे यहाँ शादी ब्याह चाहे जो भी समारोह होता है तो हम एक दूसरे के आएंगे जाएंगे, इसलिए आएंगे जाएंगे कि हमारी विचारों का विभिन्नता है, समझदारी का विभिन्नता है, लेकिन देश हमारा एक रहे, संविधान एक रहे, सारे लोग हंसी खुशी से रहें, उसके लिए तो हमको जाना ही आना है। ये लड़ाई का मुद्दा नहीं है। आज के जो रिचार्ज का जो चार्ज बढ़ा हुआ है, जियो, एयरटेल, VI जो लगातार जो बढ़ा दिया है, इस पर क्या कहना है? इस पर कहना है कि इस देश में जो संविधान चल रहा है और जिसके अंतर्गत ये शासन वर्ग जो शासन कर रहा है, और हर चीज़ का जो दाम बढ़ा, वो आज घटा क्या? नहीं, ना ही घटा, बढ़ते जा रहा है। तो देश में जो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है, और इस पूंजीवाद में एक आदमी मालिक है, बाकी लोग गरीब है, मजदूर है, मजलूम है। तो ये सारा लोग जो फटहाली जिंदगी जी रहा है, उससे मुक्ति पाने का ना आंदोलन चाहिए, लड़ाई चाहिए। तो ऐसा हो नहीं रहा है। हमेशा यहाँ का किसान मजदूर ठगा जाता है, और इस देश का पूंजीपति मालूम माल है। झंडा बदल जाता है, पार्टी बदल जाता है, काम वही होता है, लाश वही है, केवल कफन बदलता है, तो उससे दुर्गंध जाने वाली नहीं है। ये देश हसुआ हथौड़ा का है, किसान मजदूरों का है। हथौड़ा से मजदूर काम करता है और हसुआ से किसान काम करता है। जब तक 85% जनता यहाँ का किसान मजदूर इस बात को नहीं समझेगा, तब तक उनका शोषण जारी है और जारी रहेगा। जब तक हम हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर ब्रॉडकास्टिंग करते रहेंगे, ऊंच नीच के नाम पर ब्रॉडकास्टिंग करते रहेंगे, तब तक ये शोषण बंद नहीं होने वाला है। हाँ, हम चाहते हैं कि बंद हो, तो हसुआ हथौड़ा को अपनाना ही होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। हाँ, देख, पूरा बात विचार किए, पूरा बात विचार के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। नमस्कार।